I thank God for this time. और परमेश्वर ने ये समय जो दिया इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। As we were looking out in chapter Hebrews chapter 5 verse 7. और जैसे हम हिब्रानी उसके 5वें अध्याय वचन 7 में हम देख रहे थे, It says Jesus cried with loud crying and tears. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहाकर प्रार्थना किया। And God answered his prayer. और फिर परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं को सुन लिया, जवाब दिया। So we can take like this. हम इस बात को इस तरह से ले सकते हैं। What if there is a newborn baby? और मान लीजिए एक नया जन्मा हुआ शिशु है। The mother knows when the baby is hungry. और माँ जानती है कि कब वो बच्चे को भूख लगता है। When it cries. जब वो रोता है। When it cries, mother knows it's hungry now. और जैसे ही वो बच्चा रोने लगता है, माँ जानती है कि ये बच्चा जो है भूखा है। When it cries very loudly, जब वो बच्चा बहुत जोर से चिल्लाता है, that means it's more hungry. मतलब वो और अधिक भूखा है। And even after feeding also, the cry doesn't stop. और कई बार उसको दूध पिलाने के बाद भी यदि वो रोना बंद नहीं करता तो some problem. मतलब वहाँ पे कुछ समस्या है। So the mother takes to the doctor and gets cured. और इसलिए फिर वो माँ जो है इस बच्चे को वैद्य के पास ले जाती है और उसको ठीक कर देती है। So this is how God also wants us to cry out to Him and with tears and when we are going through some problem very difficult where we can't do ourselves. और इसीलिए इसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि जब हम किसी समस्याओं से जा रहे हैं, ऐसी बातों से गुजरे जो हमसे संभला नहीं जाता, ऐसे में हमें परमेश्वर को रो रो कर पुकार कर आंसू बहाकर प्रार्थना करना है। That baby knows when I am crying I will get the food. वो बच्चा जानता है कि जब वो रोएगा तब उसे खाना मिलेगा। And it's depend upon his mother that whenever I cry I will be fed up. और वो पूरी तरह से अपने माँ पर निर्भर है कि जब कभी भी मैं रोऊंगा तब मेरी माँ मुझे खाना देगी। I like to turn to Old Testament. There was a king where Second Chronicles. और दूसरा इतिहास पुराने Chapter नियम 16. के ओर मैं मुड़ना चाहूँगा। Chapter 16. दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय। It says about King Asa. और वहाँ पे आजा राजा के ऊपर बताता है। I don't want to read everything. There, King Asa won so many battles and God was with him. और राजा आसा जो है बहुत सारे युद्ध को उसने लड़ा था और बहुत सारे युद्ध को जीत भी लिया था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ था। But after when we come to verse 7, he depended upon the other king who was worldly. लेकिन जैसे उस अध्याय के आगे दूसरा इतिहास 16वें के 7वें वचन में हम जाते हैं, परमेश्वर पे निर्भर ना करते हुए दूसरे एक राजा जो सांसारिक था उस पर उसने निर्भर किया। King of Aram. और वो जो है आराम का राजा। He relied on him. और उस पर उसने निर्भर किया। And this was pointed out by Hanan the prophet. और वो जो हनान जो नबी था उस बात को उसने उसे बताया। But listening to the prophet, King Asa became very angry and he put him in prison. और हनानी जो नबी है उसने आकर इस बात को आसा राजा को बताया, तब आसा राजा को बहुत गुस्सा आया और उसे उस नबी को जेल में डाल दिया। And he forgot whatever God gave to him. और फिर जो कुछ भी परमेश्वर ने उससे किया था उस बात को उसे भूल गया। And later when we come to verse 12, King Asa became very ill. और आगे उसी अध्याय के 12वें वचन में हम देखते हैं कि राजा आसा बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया। In the later part it says the illness was so severe and his disease was could not be cured by anyone. और आखिर में वो 12वें वचन के आखिरी भाग में ऐसा लिखा कि उसका रोग, उसका जो बीमारी है इतना अत्यंत हो गया, बढ़ गया कि उसे कोई चंगा नहीं कर पा रहे थे। Even at that time God was looking at him, so he will turn to me. उस समय में भी परमेश्वर आसा राजा की ओर देख रहे थे कि क्या अब तो ये मेरी ओर मुड़कर आएगा क्या? But it says that he was more dependent on the physician. लेकिन वहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो राजा आसा इस बुरी दशा में भी, हालत में भी वहाँ के जो वैद्य थे शारीरिक मदद की ओर वो देख रहा था। And he did not seek the Lord. और वो परमेश्वर को नहीं खोजा। He died because of that illness. और इसी उस बीमारी की वजह से आखिर में वो मर गया। Suppose if he would have called on to Lord and he must have got cured and
he must have been king for furthermore years. और मान लीजिए यदि उस समय में वो परमेश्वर को मुड़कर परमेश्वर को पुकारता तो परमेश्वर ने उसको निश्चय चंगाई दी होगी और अधिक सालों के लिए वो राजा होकर वहां पर वास कर सकता था। So this is what God wants us to depend upon him. और इसी बात को परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, Even for a smallest thing. छोटी सी छोटी बात के लिए भी। This is how Jesus succeeded and he got victory over death. और इसी तरह से यीशु मसीह भी अपने जीवन को बिताया और सारे पाप के ऊपर उन्होंने जय पा लिया। Every time, whenever he got time, he used to go to God and he used to pray for him. और जब कभी भी जब समय मिलता था यीशु मसीह जाकर परमेश्वर को खोजते और उसको देखकर प्रार्थना करते And थे। we see that there are like 2-3 verses. He cried out and he with tears and he prayed to God. और हम देखते हैं कि कई वचनों में जिस तरह से उसने आहें भर भर कर जोर से चिल्लाकर ऊंचे शब्दों में पुकार पुकार कर परमेश्वर को उसने मदद मांगी। In my life, with the verse, in my life, God answers the tears and cries. और मेरे जीवन में मैंने देखा है कि कैसे परमेश्वर रोकर और आंसुओं से भरे हुए जो प्रार्थनाओं को जवाब I परमेश्वर like to देता है। share one real incident where it happened to me. और मेरे जीवन में से ऐसी एक सचमुच में घड़ी घटना को मैं बताना चाहता हूँ। It is like long time back, around like 20-21 years. और ये करीब 20-21 Around साल। I was like 14 or 15 years old. और मैं करीब 14-15 साल का लड़का था। At that time I was very playful. I used to play a lot. और उस समय में मैं बहुत खेल कूद करता था, बहुत खेलता था। One day what happened, I didn't know. I was so I was so breathing so much. I came home. और एक बार मुझे पता नहीं खेलते वक्त ही मुझे क्या हो गया, मैं बहुत जोर से मेरी जो श्वास चलने लगी और उस हालत में मैं घर में आ गया। I don't know how I reached home. As soon as I stepped on the door, I fall down. मैं ये नहीं जानता कि उस बुरी दशा में कैसे मैं उस मैदान से लेकर घर तक पहुंचा। जैसे ही मैं मेरे घर के चौखट तक पहुंचा, वहां पर मैं गिर गया। My parents didn't know what happened. I was playing so much and suddenly he fall down. They didn't have any clue. और मेरे माता पिता को ये नहीं मालूम पड़ा कि हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक तो अच्छे से वो खेल रहा था और यहाँ पर आकर ऐसे गिरा पड़ा है। वो नहीं जान पाए कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है। Sometime later I regained my conscious. थोड़ी देर के बाद जैसे मैं होश में आया, My dad asked what happened. मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। I said I don't know. My heart is like beating, paining. I said. और मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जो हृदय की धड़कन से मुझे दर्द हो रहा है। So I vomited everything. Everything was coming out. और जो कुछ भी मैंने तब तक खाया था सब कुछ मैंने उल्टी कर दिया, सब कुछ बाहर आ गया। So that time they took me to a nearby clinic to give some medical first aid. और जैसे तो उस समय में उन्होंने पास में जो They वैद्य था, thought he must have got somewhere hurt or something. तो पास के वैद्य के पास वो मुझे ले गए ताकि वो दवाई दे, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं उसको ऐसी चोट लगी होगी। But when the doctor checked up my pulse, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने वैद्य ने मेरे पल्स को चेक किया, he said you have to shift him to a heart specialist. It is very critical. तो उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी अभी तुम्हें एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले जाना होगा, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम का काम है। And they took me to there is a heart specialist. They took me there. और जहाँ पर एक हार्ट स्पेशलिस्ट था वहाँ पर मेरे माँ बाप मुझे ले गए। I didn't know anything what was happening here. और उस समय में जो कुछ भी मेरे आसपास हो रहा था मैं नहीं जानता था क्या हो रहा था। They carried me on my shoulder and dad carried me and I was going with them. और क्योंकि मैं बेहोश था तो मुझे मालूम नहीं था क्या हो रहा था। मेरे पिताजी ने मुझे उनके कांधे पर रखकर वहाँ पर वो ले जा रहे थे। I regained my conscious when I was in the theater. और जैसे ही मैं वहाँ पर लेटा हुआ था मुझे मेरी होश मिल गई। I could only see my dad and he was whispering me in my ears. मैं सिर्फ मेरे पिताजी को देख पाया और वो मेरे कान में कुछ बोल रहे थे। He said God is with you. उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। That's it. Again I went unconscious. और उसके बाद में झट से मैं बेहोश हो गया। I didn't know what happened. Nothing. I didn't remember anything. उसके बाद में मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। Then I don't know when I got up and saw my dad was sitting nearby. और उसके बाद में मैं नहीं जानता कब मैं फिर से होश में आया और मैंने देखा कि मेरे पिताजी मेरे पास में बैठे हुए थे। वो मेरे हाथ पकड़े हुए थे। I said, "Oh, you got up." फिर उन्होंने कहा अरे तुम उठ गए। I said, "What happened?" तो मैंने पूछा कि हुआ क्या है। Then he told me each and everything whatever happened. फिर उन्होंने एक एक करके जो सारी बातें हुई थी एक एक करके उन्हें बताया। I was about to go into the operation theater. मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने ही वाला था। The doctor told you have to sign some papers. उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कई कागजात पर हस्ताक्षर करना होगा मेरे पिताजी से। And if anything is signing that means something is risky.
और यदि वो उसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे कोई जोखिम बात है। Doctor said, it's like, I don't know, we will give him the best. डॉक्टर ने यही कहा कि हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको ठीक करें। My mom, as soon as he heard, my mom cried a lot. और जैसे इन सारे बातों को सुना तो मेरी मम्मी वहीं पर रोने लगी। And they closed the door, and what happened inside, no one knows. और फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अंदर ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ कोई नहीं जानता। My dad and mom, and there was one more dad's friend was there. और मेरे माँ और मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरे पिताजी के एक दोस्त वो भी वहाँ पे मौजूद थे। So they prayed. उन्होंने प्रार्थना किया। And how they prayed was, it was literally they cried because their son was inside. They didn't know what will happen there. और वो किस तरह से प्रार्थना की, उन्होंने पूरी तरह से रोक कर उन्होंने प्रार्थना की क्योंकि उनका बेटा अंदर था और वो नहीं जानते कि अभी उसके साथ क्या होगा। And the sisters was passing by, they saw, and they didn't told anything. और वो वहाँ पर जो रोकर उन्होंने चिल्लाकर प्रार्थना किया, वहाँ की जो नर्सेस थी उन्होंने देखा लेकिन वो उन्होंने देखकर कुछ बोला नहीं। I don't know, after half an hour the doctor came out. लेकिन आधे घंटे के बाद वो डॉक्टर बाहर आया। You know what the doctor said? आप जानते हो क्या उस डॉक्टर ने क्या He said, कहा? God is great. उन्होंने कहा कि परमेश्वर महान है। Dad was surprised, why he is saying that? और मेरे पिताजी चकित हो गए कि ये डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। And they let the doctor explained him what happened. और फिर डॉक्टर ने उनको सारी बातों को समझाया। Actually the heartbeats has to be around like 60 to 70 normal people. और साधारण रीति में तो धड़कन जो है हृदय का धड़कन 60 और 70 के बीच में होता है। Mine was going beyond 100, 150 like that. और मेरा जो है 100 और 150 के करीब जा रहा था। So if anyone keeps his hand, the hand will move. और यदि कोई उसके हाथ को मेरे सीने पर रखते तो उनका हाथ भी वहाँ पे हिलता। So that much. So the doctor said it has to come under control. So we had to give him a shock. और इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इस स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने के लिए हमें उनको शॉक देना पड़ा। And it can happen anything. It may control or it may not control. It may go out of the way. और तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमने इसको नियंत्रण में लेकर आए हैं, लेकिन अभी आगे को कैसा होगा, कैसे बर्ताव करेगा इनका हृदय हम नहीं जानते। इसका उनको ज्ञान दिया। And he said, I was about to go and I was about to ready and I was going to give him a shock. तो उन्होंने कहा कि मैं जा करके उस शॉक को उनके शरीर पे रखने ही वाला था। And suddenly the monitor came into a normal line. और जैसे ही देखा कि वो हृदय का जो रीडिंग मॉनिटर में आता है वो बिल्कुल अच्छा हो गया। No, I must have assumed he must have seen a miracle there. और मैं ये समझता हूँ कि ये बात उस डॉक्टर के लिए एक चमत्कार है। It came to a normal like 60, 70 like that. It became to beat. और वो जो धड़कन जो रीडिंग हो रहा था बिल्कुल 60 और 70 के बीच में बिल्कुल नॉर्मल आने लगा। He must have seen the parents were praying. I said, God is great. और इस He listened to your prayers. क्योंकि वो डॉक्टर ने मेरे माता पिताजी को बाहर रोकर ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करते हुए देखा, तब उनको समझ में आया होगा कि ये लोग ने परमेश्वर को देखकर प्रार्थना किया और वो परमेश्वर निश्चय महान है। Yeah, God sees our cries and tears. परमेश्वर हमारे आंसुओं को और हमारे जो सारे जो पुकार को वो सुनता There है, are देखता many है। things God has worked in me. और बहुत सारे ऐसे कार्यों को परमेश्वर मेरे जीवन में किया है। There's lot of things to say, but I don't have time for that. बहुत सारी चीजों को बताने के लिए है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। God sees when a person is crying from his heart. और जब एक व्यक्ति अपने भीतर से वो रो रहा है, परमेश्वर उसको देखता है। And after that they could not diagnose what it is, and later on they said it is from a childhood problem. और उसके बाद में वो नहीं ठीक से समझ पाए कि वो असल में क्या है, लेकिन वो ये बोल पाए कि बचपन से ये उनको समस्या है। It can be cured over age. और एक स्पेसिफिक उम्र के बाद में जो है उसको चंगाई मिल जाएगी। Parents tried a lot. They tried for Ayurvedic, everything they tried, but could not do anything. मेरे माता पिताजी ने हर तरह की इलाज की कोशिश की, आयुर्वेदिक वगैरह सारे इलाज की कोशिश की, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया। Even there was a ministry of miracle. Everything we tried, something could be done, but God has some different plans. और चंगाई की कोई सेवकाई की सभा में भी गए थे, लेकिन हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे लिए उत्तम है। I said, Dad said we can try something. I said let it be. We'll leave it now. और मेरे पिताजी ने एक उम्र के बाद भी मुझसे कहा अभी भी हम कोशिश कर सकते, लेकिन मैंने कहा कि अभी रहने दो, अब परमेश्वर जैसा चलाएगा वैसे। It's
God's will because He wants me to be in that way. और ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं उस तरह से रहूं। Like we see in Hebrews same chapter what Paul had a thorn in his flesh. और जैसे हम इब्रानी के उस अध्याय में देखते हैं जहाँ पर पौलुस को उसके शरीर में एक कांटा था, He prayed for 3 times. He says. और 3 बार उस कांटे को निकालने के लिए उसने प्रार्थना किया। But God said what God said. लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? My grace is sufficient for you. मेरी जो अनुग्रह है तुम्हारे लिए So काफी like है। that time this word spoke to me. My grace is sufficient for you. You be happy in that. और तब मुझे इस वचनों से परमेश्वर ने मुझसे बातें की From- कि परमेश्वर की जो अनुग्रह मेरे लिए काफी है, मैं उसमें खुश हूँ। From that day I didn't bother about anything whether I am having or not. I don't know. उसके बाद में मैं इस चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दिया कि whether मैं सही हो गया हूँ, चंगाई पा लिया है नहीं, उस पर मैं ध्यान नहीं लगाता। I praise God for that. मैं परमेश्वर को उस चीज को लेकर धन्यवाद देने लगता हूँ। So I want to encourage everyone here. और इसलिए यहाँ पर हर एक को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। There is not a person here who can go through some trials or temptation. यहाँ पर ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं जो खुद की शक्ति से जो भी वो समस्या को झेल रहे हैं अपनी शक्ति से झेल सकते हैं। Whatever it is, we should praise God. और जो कुछ भी हालात क्यों न हो, हमें परमेश्वर को स्तुति करना है। This is what God has given you. यही चीज परमेश्वर ने आपको दिया है, This is what God's plan might be. और ये शायद आपके लिए आपको रखकर परमेश्वर की योजना हो सकती है। And we want to praise in that situation. और उस हालत में रहते हुए हमें परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करना है। Thank God. परमेश्वर की स्तुति हो।